भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आज सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया और अपने साथी ऋषभ पंत के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। बता दें कि 24 जनवरी को इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला जाने वाला है। इसके लिए दोनों ही टीमें इंदौर पहुंच चुकी है। इसके पहले आज सुबह भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। उन्होंने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान टीम स्टाफ के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं सांसद अनिल फिरोजिया ने खिलाड़ियों को दुपट्टा उड़ाकर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। दर्शन के बाद सूर्य कुमार यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि बाबा महाकाल से क्रिकेटर ऋषभ पंत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। धक्का मुक्की नहीं पीछे। बहुत अच्छा लगा बैठ के। बहुत अच्छी आरती हुई, शुरू से अंत तक देखा मैंने और बहुत अच्छा लगा। एकदम मन शांत हो गया और बहुत विश भी किया और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट अपने भाई के लिए दुआ भी मांगी जो अभी रिकवर हो रहे हैं ऋषभ के लिए, और वही इम्पोर्टेंट है फिलहाल। तो वो जब भी जितना जल्दी वापस आ जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, और बाकी अपने लिए बस वही बोला कि मेहनत करते रहो, बाकी फल तो उनके हाथ में बस। सर, कल के मैच की कितनी तैयारी है, क्या लग रहा है कि वो तो अभी सर अभी जाके देखेंगे आराम से। मैच तो अभी कल परसों है, वैसे तैयारी तो पूरी है, सीरीज तो जीत गए, बाकी का देख लेंगे। इंदौर से महाकाल दर्शन करने आए दर्शनार्थी दीपक पिता मदन लाल चौहान की महाकाल थाने से 100 मीटर की दूरी पर बनी महाराजा वाड़ा स्कूल की पार्किंग में से 4 व्हीलर क्रमांक MP 42C4235 का कांच फोड़कर 8 मोबाइल, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, व साथ में रखे 2 पर्स में से नगद 5,000 लेकर चोर 9-2-11 हो गए। दीपक चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ महाकाल दर्शन करने आए थे और थाने के पास बनी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई थी। जब वह दर्शन करके लौटे तो गाड़ी का कांच टूटा हुआ था और उसमें से 8 मोबाइल व लगभग 5,000 नगद राशि गायब थे। किस तरह से घटना हुई पूरी, कितने मोबाइल गए और कैसे चोरी हुई है? 7 मोबाइल हुए, गाड़ी यहाँ पार्किंग करी हुई थी। सुबह 7 बजे करीब आए थे, हम पार्किंग करके गए थे और बस हम मंदिर दर्शन करने के लिए अभी 15 मिनट पहले आए हम। तो इसी बीच में क्या हुआ, आज तोड़ दिया उन्होंने और मोबाइल सारे निकाल लिए। कितने मोबाइल थे? 7 मोबाइल थे। कुछ कैश भी था? हाँ, 5,000 समथिंग। अच्छा, कौन कौन से मोबाइल थे? अब वो नाम तो देखना पड़ेगा, क्या अलग अलग थे परिवार के। हम कहाँ से आए दर्शन, कितने लोग आए हैं? इंदौर से। अच्छा, हम 10-11 लोग हैं। क्या अभी आप FIR करा रहे हैं हम? हाँ, अभी जा रहे हैं। कहाँ गाड़ी खड़ी की थी आपने? ये पार्किंग अपने महाकाल थाने के पास में। आपका नाम बताइए। भरत सिंह राजपूत। मेरा इसकी मोबाइल की चोरी हुई है। 8 मोबाइल कार में से शीशा तोड़ के निकाल के ले गए। आप लोग कहाँ से आए थे, कहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी, किस पैसे चोरी किए गए? ये हम लोग इंदौर से आए थे यहाँ पे पूजा करने महाकाल मंदिर में। सुबह 6:45 बजे, 7 के आसपास हम यहाँ आए थे और ये महाकाल थाना के सामने हमने गाड़ी पार्क की थी और वहाँ पे पार्क करके और हमने मोबाइल वगैरह, पर्स और सब ये उसी में गाड़ी में रखे थे। तो वापस 11 बजे जब आए तो देखा उसके अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ था। किसी ने पत्थर को से शीशा तोड़ के और मोबाइल सारे निकाल लिए थे। उसके अंदर 8 मोबाइल हैं और उसमें एक आईफोन है और बाकी वीवो के मोबाइल हैं सारे।
कितने कीमत होगी लगभग सभी की? करीब करीब 1.5 लाख की कीमत है सारे मोबाइल की। पैसे या और कुछ भी सामान पैसे भी गए हैं उसमें, एक पर्स में से 1700 और एक में से 2000 से ज़्यादा गए। पुलिस ने बड़नगर रोड स्थित मोहनपुरा से 5 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपित आने जाने वाले राहगीरों को लूटने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने आरोपित के कब्जे से तलवार, चाकू, सरिया बरामद किया है। ये महाकाल थाना क्षेत्र में डकैती का प्रयास करते हुए जो 5 आरोपी हैं वो पकड़ाए हैं। 399/402 का उन पे अपराध पंजीबद्ध किया गया, उनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। ये सभी फेमस भोजनालय के पीछे मोहनपुरा ब्रिज के पास इस तरह की योजना बना रहे थे, जिस पर से पुलिस को ये सूचना मिली तो उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और जिसके बाद सभी 5 को हिरासत में लिया गया। सर ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये पहले भी इनके ऊपर कोई पंजीबद्ध? हाँ जी हाँ, ये सभी जो 5 आरोपी हैं इन सभी के पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड पाए गए हैं। थाना महाकाल पे इनमें विभिन्न धाराओं में आपराधिक रिकॉर्ड पहले के हैं और ये सभी जो 5 हैं ये थाना महाकाल क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। जिले में संचालित होने वाली आंगनवाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत आज से उन्होंने कामकाज बंद कर दिया और कोठी पैलेस के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। ये हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। हमने पहले यज्ञ करके सद्बुद्धि यज्ञ किया था, उसके बाद हमने 4 तारीख को कोठी पे धरना दिया था कि हमारी मांगे यदि आप नहीं मानते हैं तो हम 23 तारीख से ताला बंद करेंगे 23 से 28 तारीख तक। तो सरकार हमारी बात मान लेती है तो हमें मान देनी चाहिए, पूरा मतलब वेतन चाहिए हमको और उसके सरकारी कर्मचारी घोषित करें। उसके बाद हमको मतलब हम अन्य विभाग का काम नहीं करेंगे, अन्य अदर कहीं भी हमें ड्यूटी लगा दी जाती है तो वो नहीं करेंगे। हमें मतलब रिटायरमेंट पे कार्यकर्ताओं को 1 लाख रुपये चाहिए और सहायिका को 75,000 रुपये होना चाहिए। ये सारी मांगे हमारी हैं, 11 सूत्री हमारी मांगे हैं। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा परीक्षा मंत्रों पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित करने का आह्वान किया गया था। यह प्रतियोगिता आज केंद्रीय विद्यालय उज्जैन में आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में उज्जैन जिले के 16 शासकीय विद्यालयों के 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य मुकेश कुमार मीणा जी ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। यहाँ श्रीमती योगेश्वरी फिरोजिया द्वारा कलाकृतियों का मूल्यांकन कर श्रेष्ठतम 5 कलाकृतियों को पुरस्कार दिया जाएगा। सर ये क्या कंपटीशन हो रही है, कितने बच्चे इसमें भाग लिए हैं, किस प्रकार से इन्हें विषय दिए गए थे, क्या उद्देश्य है इस कंपटीशन? सर इस चित्रकला प्रतियोगिता को आयोजित कराने का मुख्य उद्देश्य है आगामी परीक्षा पे चर्चा, जो कि 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में होने वाली है। उसी के निमित्त इस चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है और इसमें उज्जैन शहर के मुख्य जो 16 स्कूल हैं वहाँ के विद्यार्थियों ने भाग लिया है और लगभग 100 बच्चे इस प्रतियोगिता में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। और इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य है कि छात्र छात्राओं में परीक्षा के तनाव को कम से कम करना। घटिया थाना क्षेत्र के रुंजी गांव में रहने वाले युवक के साथ खेत के रास्ते में निकलने की बात को लेकर मारपीट की। घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। हालांकि मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल रितेश राठौर ने बताया कि वह खेत पर गया था। उसी दौरान गांव में रहने वाले व्यक्तियों ने उसके साथ खेत के रास्ते पर निकलने की बात को लेकर विवाद किया और मारपीट की। मैं सुबह खेत पे गया था, मेरे खेत पे घूमने, गेहूं देखने के लिए। फिर उधर से आया घर पे तो रास्ते में गंगाराम का घर पड़ता है। गंगाराम के बेटे ने मेरे गाड़ी रुकवा ली और ईंट से 2-3 जनों ने पकड़ के ईंट से
मेरे पूरी ये कमर पे मार दिया, चोट लगा दी, मेरे से चलने की भी नहीं बन रही है। मतलब पूरी रीढ़ की हड्डी ही वो हो गई खराब, पूरा ज़िंदगी ख़राब कर दी उसने मेरी। किस कारण हुआ है, क्या बुरा हुआ? मैं तो मेरे खेत पे गया था, पता नहीं क्या करा उनने, वो रास्ते को लेके निकलने नहीं देते, आए दिन हमसे विवाद करते रहते हैं। आज महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर आगर रोड स्थित चरक भवन अस्पताल के समीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर महापौर मुकेश टटवाल, सांसद एवं पार्षद सहित अन्य नेताओं ने माल्यार्पण कर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्मरण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने कोई कार्यक्रम के महान स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती पर संस्था सरल काव्यांजलि के सदस्यों सर्वश्री राजेंद्र देवधरे, संतोष सुपेकर, नितिन पॉल, मान सिंह शरद, विजय सिंह गहलोत, कमलेश कुशवाहा, मुक्तेश मनावत और डॉक्टर रफ़ीक नागौरी ने अपने शब्दों से उन्हें स्मरण किया। जानकारी देते हुए संस्था सचिव डॉक्टर संजय नागर ने बताया कि संस्था ने वर्ष 2009 में नेताजी की भावना अनुरूप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नाम बदलकर शहीद और स्वराज्य द्वीप करने हेतु कई पत्र लिखे थे, जिसे अब मोदी सरकार 27वीं जयंती पर आज सरल काव्यांजलि संस्था द्वारा माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित है। मैं इस अवसर पर संस्था के महासचिव राजेंद्र देवधरे दर्पण मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राज्य ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। सदैव सरल की ये पंक्तियाँ हमारे राष्ट्र नायकों के लिए लिखी गई हैं। मैं राष्ट्र नायक नेताजी की 127वीं जयंती पर मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं पेश करता हूँ। आदरणीय मान सिंह शरद जी। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस।